भारत सरकार ने मिजोरम और मणिपुर को पिछले महीने कहा था कि अपने अपने राज्य में वो जल्द से जल्द बायोमेट्रिक डिटेल्स लेना शुरू करें उन लोगों का जो कि सस्पेक्टेड हैं कि वो इमिग्रेंट्स हैं म्यांमार से। अब भारत और म्यांमार के बीच 1600 से भी ज़्यादा 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बॉर्डर है। इसमें ये पोरस बॉर्डर है, खुला हुआ है और ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। और इसमें से 390 किलोमीटर मणिपुर में है, लगभग 510 किलोमीटर मिजोरम में है। और 2021 में जब म्यांमार में आर्मी कू हुआ था, इसके बाद जब म्यांमार में जो रेजिस्टेंट ग्रुप और जो एथनिक रेबल ग्रुप्स के साथ आर्मी की जो लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, इसके चलते जो बॉर्डर इलाका है इसमें से अक्सर खबर आती है कि म्यांमार से लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी खबर या फिर ऐसी घटना कुछ कुछ एजेंसियां या फिर आज सरकार भी कहती है। और भारत और म्यांमार के बीच एक फ्री मूवमेंट रेजिम है जिसके तहत दोनों देश के ही जो एथनिक ट्राइब्स हैं वो जो बॉर्डर इलाके में रहते हैं वो एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर तक वीजा रिस्ट्रिक्शन के बिना अंदर जा सकते हैं और आ सकते हैं। मगर ये जो फ्री मूवमेंट रेजिम है इसके चलते भी जब से म्यांमार में स्थिति का परिवर्तन हुआ है, जो जानकारों का ये दावा है कि ये जो बॉर्डर है ये बहुत ही वनरेबल हो गया है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और इसलिए जो एजेंसीज हैं या फिर जो असम राइफल्स है जो इस बॉर्डर को गार्ड करती है उनकी भी निगरानी बढ़ गई है। मगर मिजोरम में अब तक 35,000 लोग म्यांमार से आए हुए हैं। मिजोरम ने उन्हें रेफ्यूजी का स्टेटस दिया है सरकार, और वहाँ के जो एनजीओज हैं वो मदद कर रहे हैं इन लोगों की। ये चीन स्टेट से आए हुए हैं, म्यांमार की चीन कम्युनिटी के हैं। और मिजोरम में जो मिजो कम्युनिटी है उनके साथ म्यांमार की चीन कम्युनिटी या फिर जो कुकी जोमी ट्राइब है मणिपुर की, इनके बहुत हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। तो मिजोरम में इतना कुछ उसके विरोध नहीं है, मगर मणिपुर में विरोध देखने को मिला है क्योंकि मणिपुर में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मैते और उनके जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने मांग रखी है बार बार पिछले एक साल में कि एनआरसी मणिपुर में किया जाए, कि कौन इंडिजिनियस है कौन घुसपैठिया है इसका आकलन किया जाए। और राज्य सरकार ने पिछले मार्च महीने में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी जो कि इस मामले को देखेगा। और उस कैबिनेट सब कमेटी में ने अपनी जो इनिशियल रिपोर्ट वो अप्रैल के 24 तारीख को जमा की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि 2000 से भी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट म्यांमार से आए हुए हैं, इनको उन्होंने शिनाख्त किया है 40 से भी ज़्यादा गाँव में। मगर इसके बाद धीरे धीरे से इस मामले को लेके एक सियासत हमें देखने को मिली जहाँ पे कि एक तरफ जो मैते सिविल सोसाइटी है उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा था कुकी ट्राइब के ऊपर। मगर कुकी ट्राइब के जो सिविल सोसाइटी है उनका ये कहना है कि कुकी ट्राइब या फिर जोमी ट्राइब भी भारत में बहुत सालों से रह रहे हैं, ब्रिटिश राज के आगे से रह रहे हैं। और जबकि उनका कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उसके विरुद्ध आप एक्शन लो। मगर उनका ये भी दावा है कि जो बीरेन सिंह की सरकार है उसने ये जो ड्राइव लिया था, ये जो सर्वे लिया था, इसमें इसके तहत जो जेन्युइन इंडियन ट्राइबल है उसको हैरेस किया गया। और एक ये दावा रहा है, एक कोशिश रही है कि पूरे जो समुदाय है उनको इलीगल इमिग्रेंट का एक एलिगेशन लगाया गया। तो इसके चलते अब ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है भारत सरकार द्वारा, जहां पे कि सितंबर के महीने के अंदर ये बायोमेट्रिक डिटेल्स लेने की प्रक्रिया खत्म करने की एक डेडलाइन दी गई है। और जो केंद्र नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब मणिपुर पुलिस को इसमें हैंड होल्डिंग करेगी। मगर देखने लायक बात यह रहेगी कि जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पे किस तरह से ये प्रोसेस होगा कुकी या फिर जोमी इलाके में, क्योंकि ये जो वायलेंस चल रहा है मणिपुर में इसमें उन इलाकों में एक मणिपुर पुलिस के विरुद्ध बहुत आरोप भी लगे हैं। और राज्य सरकार ने ये कहा है और राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसके पीछे मिलिटेंट्स और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका हाथ है। ये बार बार वो कहते रहे हैं। मगर केंद्र सरकार इसको एक नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देख रही है और इसीलिए इन दोनों राज्य को लिखा गया है कि बायोमेट्रिक डिटेल्स दिया जाए ताकि ये लोग जो रह रहे हैं इनके डिटेल्स रहे और ताकि ये भारतीय कागजात बना नहीं पाए।